कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में पहले समझते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन हमने देख लिया बराबर। कभी भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में कब होंगे? फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं बात कर रहा हूं 3/6, उसके बाद 4/8 या फिर 5/10। इन सब का वैल्यू कैंसिलेशन करने के बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इन सब का वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम लोग बोलेंगे ये सारे रेशियोज आपस में इक्वल है। लेकिन कुछ प्रोपोर्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ रेशियोज ऐसे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 3/6 का, या फिर 6/12 का, या फिर 12/24 का, यहां पे सबका वैल्यू कितना है? 1/2। वापिस से वही सेम स्टोरी जो मैंने यहां पे देखा था, लेकिन इन सब में कुछ यूनिक है। यूनिक क्या है? जो यहां का डिनोमिनेटर है वो यहां का न्यूमरेटर, जो यहां का डिनोमिनेटर है वो यहां का न्यूमरेटर है। मतलब अगर मुझे लिखना पड़ा कि सारी चीजें जो है इट इज इक्वल टू 1/2, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 3/6 इट इज इक्वल टू 6/12 इट इज इक्वल टू 12/24 एंड सो ऑन। जो भी रेशियोज इस तरीके से प्रोपोर्शनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कैसा है वो? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखो कंटिन्यू हो रहा है ना नंबर, बराबर। फिर यहां से देखो यहां अगला वाला जाएगा तो 24/48 आ जाएगा। ये हो गया हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसमें से अगर हम सिर्फ इसके बारे में बात करें, लेट अस से इफ इसको इन जनरल लिखता है A/B इज इक्वल टू B/C, देन B इंटू बी क्या हो जाएगा? B² इट इज इक्वल टू A इंटू C क्या हो जाएगा? AC। तो अगर A/B इज इक्वल टू B/C है, मतलब A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, A, B एंड C ये तीन टर्म्स हैं अपने पास। ये तीनों टर्म्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कैसे प्रोपोर्शन में? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जिसमें से जो बीच वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, या फिर ज्योमेट्रिक मीन। मीन प्रोपोर्शनल या फिर ज्योमेट्रिक मीन। जो मीन प्रोपोर्शनल होता है मतलब जो बीच वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो अगर A, B और C ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो B² इट इज इक्वल टू AC होगा। यहां तक किसी को डाउट है? चलते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहां पे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको तीन अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं और ये तीन नंबर का स्टोरी कुछ ऐसा कि विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब कोई एक कॉमन नंबर है जो अपने को तीनों में से माइनस करना है। मतलब अगर इसमें से मैं कोई एक नंबर माइनस करता हूं तो सेम नंबर 16 में से भी माइनस करूंगा, सेम नंबर 21 में से भी माइनस करूंगा। और क्योंकि अपने को नहीं पता वो नंबर क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो अगर मैं इन सब में से x माइनस करता हूं तो जो नए नंबर आएंगे, नए नंबर कौन से हो जाएंगे? 12 - x। इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा? 16 - x। और लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा? 21 - x। तो ये जो दो नए तीन नंबर्स अपने को मिले हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो देयरफॉर 12 - x, 16 - x एंड 21 - x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। किसी को यहां तक डाउट है? अब इसमें से मीन प्रोपोर्शनल कौन है? एग्जैक्ट बीच में आने वाला नंबर कौन सा है? 16 - x। हियर 16 - x is the mean proportional of कौन से दो नंबर का वो मीन प्रोपोर्शनल है? 12 - x एंड 21 - x। 12 - x एंड 21 - x। तो ज्योमेट्रिक मीन जो भी है या फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो बीच वाला टर्म आता है उसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट, इतनी मायूसी, 21 - x। आप सब बहुत शाने लोग हो, आपको पता ही है यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा और वो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? 16 का स्क्वायर -2 × 16 -2 × 16 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस
एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 इंटू 21 करना है आपने, 12 इंटू 21 देखो कितना आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो 12 इंटू 21, पहले 12 21 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 12 इंटू माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस 12x, माइनस एक्स इंटू 21 माइनस 21x, और लास्ट में यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। शांत। 16 का स्क्वायर आप सबको पता है 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 12 इंटू 21 कितना प्रवीण, 252। ठीक है, सो हम सावत ने बताया बस 252, यहां पे इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 12 प्लस 21 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक साइड ले लेते हैं यहां पर, माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 33x इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 33x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 252, यहां से 256 राइट हैंड साइड में जाएगा, बन जाएगा माइनस 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 32 और प्लस 33 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा 1x, मतलब सिर्फ x लिखेंगे तो भी चलेगा। राइट साइड में 252 माइनस 256, इसका आंसर क्या होगा, -4। तो आपको पीछे साइड में जो आंसर दिया वो +4 है, वो +4 तब होगा जब यहाँ पे विच नंबर शुड बी एडेड अगर आया तो, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्टेड की जगह पे करेंगे तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, फिर -4। तो अगर आपके स्कूल में एडेड वाला कराया है तो यहाँ पे लेट द नंबर भी x लेके, यहाँ पे 12 प्लस x, 16 प्लस x, 21 प्लस x आ जाएगा। सारे कैलकुलेशन ऐसी है, बस -4 की जगह पे वहां पे आंसर क्या मिल जाएगा, +4। देखो फटाफट, सेकंड वाला होमवर्क था, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। शांत, अगर तुमने लिखा तो उसके पीछे का भी फटेगा। 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। इसका मतलब जो मीन प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यहां पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे 23 इंटू 19 437 मिल जाएगा, 23 इंटू माइनस एक्स माइनस 23x मिल जाएगा, फिर माइनस एक्स इंटू 19 माइनस 19x मिलेगा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। जैसे पिछले वाले सम्स में हमने किया था कि सारे x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और सारे नॉर्मल टर्म्स को राइट हैंड साइड, उसी तरीके से करेंगे और फ्रैक्शन में अपने को आंसर मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहां पे देखो, बीच वाला नंबर अपने को पता है 12 है, ठीक है, डैश कॉमा 12 कॉमा डैश फर्स्ट वाला टर्म है, और जो लास्ट वाला टर्म है, इन दोनों ही टर्म्स को अगर हम करते हैं ऐड तो आंसर मिलता है 26। ये उन्होंने कंडीशन दिया। 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है वेयर 12 इज मीन प्रोपोर्शनल एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 26। अगर हमने पहले वाले टर्म को x एज्यूम किया तो तीसरा वाला टर्म कितना होगा, देखो ऐसे 2x, दो रॉन्ग, हाँ वरद बताओ, x, ये x है तो ये भी कितना होगा, इससे गलत आंसर नहीं हो सकता। अब देखो, दो चीजों को ऐड कर रहे हो और आपको 26 मिल रहा है, जिसमें से पहला वाला वैल्यू x है, दूसरा वाला नहीं बता, x इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 26 माइनस एक्स। नॉर्मल तरीके से अगर समझो तो दो नंबर को ऐड करके अगर 26 मिल रहा है, अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 16। क्या किया, 26 में से आपने वो 10 को माइनस किया, बराबर ना। तो यहां पर अगर पहला नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस एक्स। आई बात समझ में, किसी को डाउट है यहां पे, पक्का? तुम लोग सब नींद में लग रहे हो। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore third number is 26 minus x। तो यहां पे x, 12, 26 minus x
आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देयरफॉर जो मीन प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बराबर 12 का स्क्वायर सिंपल है 144। यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे x इंटू 26x, फिर प्लस इंटू माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। अब सारी टर्म को एक साइड ले लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 26 यहां पे आएगा तो माइनस 26x, यहां पे 144 अभी भी सेम साइड पे है, उसका साइन चेंज नहीं होगा, सामने की तरफ क्या आ जाएगा 0। आपने 7th में किया है, 8th में किया है, अब 9th में भी कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपको मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है सच दैट यहां पे मल्टीप्लाई करके आपको प्लस 144 मिलना चाहिए और ऐड करके क्या मिलना चाहिए, माइनस 26। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तो 144 का पहले आप निकालोगे प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल से लेके जाते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा, सही तो है, 2 9 जा 3 3 जा 3 1। अब यहां पे सपोज राइट सर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 9 कौन बोल रहा भाई, 3 3 जा हैं 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 8 कितना होता है 26, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा अपने को 144। बीच वाले नंबर का साइन क्या है, तो दोनों को साइन क्या देंगे, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालने आता है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 8x है, इसमें कॉमन क्या आएगा x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बचेगा, फिर माइनस का साइन, 8 इंटू एक्स में से x बाहर आ गया, 8 बचेगा। जो भी साइन यहां पे रहता है वो साइन हम कॉमन लेते हैं, और अभी हमने देखा 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 क्या होता है 144, मतलब 18 और 144 में कॉमन क्या है 18, ठीक है, 144 18 के टेबल में जाता है, तो यहाँ पे माइनस 18 को मैंने ले लिया कॉमन। जब भी हम माइनस का साइन बाहर लेते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि यहां पे ये माइनस 18x था, x के साथ कौन सा साइन है माइनस का, अंदर अब प्लस का साइन आ जाएगा, मतलब वो प्लस x बचेगा, ठीक है। बाहर माइनस का साइन लिया है, ये 144 का जो प्लस है क्या बन जाएगा माइनस। मैंने 144 में से 18 बाहर ले लिया है, 144 में से 18 बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा 8। x कहां से बार बार आ रहा है तुम्हारे पास, दूर रहो भाई। अब यहाँ पे x माइनस 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से क्या आएगा x, यहां से क्या आएगा माइनस 18। दोनों जगह पे अपने को x माइनस 8 दिख रहा था, हमने बाहर एक बार लिख दिया, यहां से x माइनस 8 बाहर ले लिया तो यहां से क्या बचेगा x, यहां से x माइनस 8 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस 18, और सामने के साइड क्या था 0। अब देखो अगर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 मिलता है, मल्टीप्लीकेशन के बाद में आंसर क्या मिलता है 0। कब मिलेगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आंसर 0 स्नेहा, पता नहीं कहीं खोए हुए हो, 5 बजे मिलेगा। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उनको मल्टीप्लाई करके 0 मिलेगा आंसर, कैसे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 नंबर में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए ना। 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर क्या है 0 है। तो यहां पे भी 2 अलग अलग ब्रैकेट है, दोनों में से एक ब्रैकेट 0 है, किसी एक ब्रैकेट का वैल्यू क्या है 0, इसीलिए अपने को आंसर क्या मिल रहा है 0। तो अपने को तो पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा ब्रैकेट 0 है, तो हम 2 अलग अलग केस सॉल्व करेंगे, केस 1 एंड केस 2। एक स्टेप यहां पे भी आ जाएगा, देयरफॉर या तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 18 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 18 बराबर,
और अगर x माइनस 8 का वैल्यू 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +8। अब दो अलग अलग केस, पहला वाला केस व्हेन x इट इज इक्वल टू 18 और सेकंड केस क्या हो जाएगा व्हेन x इट इज इक्वल टू 8। कहां से माइनस? 8 आएगा सर। माइनस कैसे आएगा? माइनस नहीं आएगा। बदीर इंसान। अब यहां पे देखो x का वैल्यू क्या है 18 है, देयरफॉर 26 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 26 माइनस 18। इसका आंसर क्या मिल जाएगा 8 बराबर। देयरफॉर द नंबर्स आर सबसे पहला नंबर x था मतलब 18, दूसरा वाला नंबर 12 था, ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ने दिया था बराबर। कहाँ गया 12 12 और लास्ट वाला नंबर क्या मिला 8। और यहां पे अगर हमने सॉल्व किया x इज इक्वल टू 8 रख के तो देयरफॉर लास्ट वाला नंबर क्या था 26 माइनस x मतलब 26 माइनस 8 ये कितना मिल जाएगा 18। देयरफॉर द नंबर्स आर पहला नंबर क्या है 8, दूसरा नंबर क्या है 12 और तीसरा नंबर क्या है 18। तो बस रिवर्स ऑर्डर में है वो सीरीज। यहां पे था 18 12 8, यहां पर है 8 12 18। ठीक है कर लो। a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी प्लस सी। अपने को बताया गया है कि इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्रूफ करना है कि a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब तक हम क्या देखते आ रहे थे, हम ये बोलते थे कि अगर इफ a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन b स्क्वायर इज इक्वल टू a c। अब तक हमारा स्टेटमेंट यही था कि अगर a b और c कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। इस सम्स में हम ये बोलेंगे कि अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया इसका मतलब ये तीनों टर्म्स क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब उल्टा। अभी तक हम बोल रहे थे कि अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। इस सम्स में हम क्या देखेंगे, ये बोलेंगे, ये स्टेटमेंट देंगे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, इसलिए a b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। उसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके अपने को आंसर मिलना चाहिए b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। शुरू करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करते हैं। पहले a के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू बी ए बी फिर प्लस इंटू प्लस प्लस और a इंटू सी क्या हो जाएगा ए सी। a के साथ पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे b के साथ, तो b इंटू ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, b इंटू ए क्या हो जाएगा ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू बी बी स्क्वायर फिर b इंटू सी बी सी फिर c के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, c इंटू ए सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मैंने बोला था। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस c इंटू बी बी सी फिर प्लस c इंटू प्लस सी, ये क्या बन जाएगा सी स्क्वायर। और सामने वाले साइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने को दो अलग अलग तरीके के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक जिसमें स्क्वायर है और दूसरा जिसमें स्क्वायर नहीं है। तो जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और जितने भी विदाउट स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उन सबको हम लोग ले लेते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ऑलरेडी सब राइट हैंड साइड पे ही है विदाउट स्क्वायर वाले टर्म्स, जैसे कि माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस समथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, माइनस बी से। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड में लेने वाले। यहां पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस बी स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अब देखते हैं कैंसिल क्या होता है। माइनस ए बी एंड प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी एंड माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए सी प्लस ए सी।
जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ही AC प्लस AC ये बन जाएगा 2AC। क्या दोनों का साइन सेम है ना? ओके, इट इज इक्वल टू, यहां पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल, यहां पे क्या बच रहा है देखो, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर। अब किसी भी एक साइड के 2 को दूसरे साइड लेके जाके डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2 इंटू ए सी है, यहाँ पे 2 इंटू बी सी है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2AC अपॉन, ये जो 2 इंटू बी स्क्वायर है, मैंने 2 अगर यहाँ पे लाया तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे क्या बचेगा? बी स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर AC इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू AC। और अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC मिल गया तो फाइनल स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore A, B and C are in continued proportion। खत्म। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने का मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है, ये कंफर्म्ड है। तो जहां पे बी स्क्वायर दिखाई दिया वहां पे हम AC सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां AC दिखाई दिया वहां पे बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन दोनों में से जो भी अपने को कन्वीनियंट लगेगा या जो भी अपने को यूजफुल लगेगा हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे सिंस A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब B स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? AC, बराबर। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहां पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? देखो, लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय B माइनस C, और प्रूफ क्या करना है? AB माइनस C स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है? AB माइनस C स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, A इंटू बी AB, A इंटू माइनस सी माइनस AC, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, A इंटू सी क्या हो जाएगा? AC। फिर उसके बाद B के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, B इंटू बी B स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, B इंटू सी BC। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर उसके बाद में C के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, C इंटू बी BC, प्लस इंटू माइनस माइनस, C इंटू सी। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो माइनस BC और प्लस BC एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में AB और C स्क्वायर मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, बराबर। और क्या गायब करना है आपको? AC और B स्क्वायर। क्या गायब करना है? AC और, सिंपल है ना, B स्क्वायर का वैल्यू क्या है? तो B स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू AB माइनस AC प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये स्टेप में हमने सिर्फ वो BC को एलिमिनेट किया, विच इज इक्वल टू AB माइनस AC प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? AC। यहां पे रीजन लिख देंगे सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब माइनस AC प्लस AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? AB माइनस, खत्म। यही प्रूफ करना था, है ना? यही प्रूफ करना था ना। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB। अब देखो A स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता है क्या? नहीं। AB का वैल्यू पता है क्या अपने को? नहीं। लेकिन B स्क्वायर का वैल्यू पता है। B स्क्वायर का वैल्यू क्या है? AC। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पे AC लिख दूंगा अपॉन AB, और रीजन में क्या लिखूंगा? सिंस B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ऊपर A स्क्वायर है और A है, A स्क्वायर मतलब A कितने बार है? 2 बार, और यहाँ पे AC है मतलब A कॉमन निकाल सकता हूँ। A को बाहर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? A माइनस A प्लस C, बराबर ना? A कॉमन निकाला तो A स्क्वायर में से क्या बचेगा? A, और AC में से क्या बचेगा? C अपॉन AB। अच्छा, A यहां पर है, यहां पे एक ब्रैकेट है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। नीचे A इंटू बी है, मतलब ऊपर नीचे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हम लोग A और A क्या कर सकते हैं? कैंसिल। बचेगा क्या? A प्लस C अपॉन B, और यही अपने को करना था प्रूफ, यही था हमारा राइट हैंड साइड। खत्म, ठीक है? कर लो ये 2 सम्स, फिर थर्ड वाले पे चलते। थर्ड वाला इसके बाद है ना, एक क्वेश्चन और है ना, वही तो बोला 2 क्वेश्चन है, ये और इसके बाद और एक। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करने का काम करते हैं। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर b के साथ में ब्रैकेट ओपन करते हैं, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर कुछ भी बोलता है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेस टू 4 होगा, या बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखा जाए, यहां पे भी b है, यहां पे भी b है, यहां पे भी b है, लेकिन यहां पे b नहीं है, तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ए सी की जगह पे क्या आ सकता है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, तो ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और बाहर ऑलरेडी एक स्क्वायर है, बराबर ना। ए सी स्क्वायर का वैल्यू थोड़ी है बी स्क्वायर, सिर्फ ए सी का वैल्यू है, बाहर का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, दो बार स्क्वायर क्यों आया। प्लस यहां पर भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पे रीजन लिख देंगे, रीजन में क्या आएगा, सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हर जगह बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो मैं बी स्क्वायर को ले सकता हूं कॉमन। अंदर क्या हो जाएगा, यहां से बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर दो बार था, एक बार बी स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर एक बार बी स्क्वायर बचेगा, प्लस यहां पे भी सेम स्टोरी, प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहां पे ए है, यहां पे सी है, तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर भी ए सी के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो वापिस से उसको हम लोग ए सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे आएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर बराबर। यहां पे कोई डाउट है, ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2ac। किसी फॉर्मूले की तरह दिख रहा है क्या, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह यहाँ पे क्या है, सी है, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी द होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट। मल्टीप्लीकेशन में दोनों के पास स्क्वायर है, हम ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे b इंटू ए सी, बी इंटू ए प्लस सी, और एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल के बाहर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहां तक कोई डाउट। अब हमारे राइट हैंड साइड तक पहुंचने तक बस एक स्टेप का फर्क है, बी अंदर लेके चले जाओ, ठीक है। बी का जो भी है वो मल्टीप्लीकेशन करके ब्रैकेट ओपन कर दो, बी इंटू ए, ये बन जाएगा ए बी, बी इंटू सी, ये हो जाएगा बी सी, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म। मैं आपको बोला है कि मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है आपको, मतलब आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म दे दिया है, और उसके बाद में बीच वाला जो है टर्म वो आपको नहीं दिया है, और ऑलरेडी एक्स और वाई के फॉर्म में तो हम एक्स एज्यूम नहीं कर सकते, हमको एक कैपिटल लेटर एज्यूम कर लेंगे, जैसे भी यहां पे पहले लिखा हुआ था कि लेट कैपिटल ए बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, पहला वाला टर्म क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, कॉमा एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देयरफॉर जो मीन प्रोपोर्शनल होता है मतलब कौन, ए का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट वाला टर्म क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस, और इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एज इट इज लिख देंगे हम लोग, अपॉन एक्स माइनस वाई भी ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे कुछ सॉल्व हो नहीं पाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ना वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मैं एक्स वाई द होल स्क्वायर लिखूंगा तो चलेगा क्या? मल्टीप्लीकेशन में दोनों स्क्वायर को बाहर एक बार लिखेंगे तो चल जाएगा। अब यहां से x माइनस वाई कैंसिल, यहां से x माइनस वाई कैंसिल। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे अगर दोनों सेम ब्रैकेट है, एग्जैक्ट सेम ब्रैकेट है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। दो बार मल्टीप्लाई हो रहे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स वाई और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपना ए स्क्वायर, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, क्योंकि डिवीजन में है और स्क्वायर है तो स्क्वायर को ले लिया कॉमन। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,